हेलो दोस्तों, मेरा नाम एंग्री सोल्जर है और आज हम जानेंगे कि कैसे हम एक डेटा से जिसमें नंबर ऑफ़ इंफॉर्मेशन होती है उससे हम एडमिट कार्ड जनरेट कर सकते हैं, सैलरी स्लिप जनरेट कर सकते हैं, मार्कशीट जनरेट कर सकते हैं और इसी तरह से आप उसको मल्टीपल उसका यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे आपका डेटा एक्सेल शीट में ही जनरली सेव होता है, तो और आपका कोई भी फॉर्मेट होगा वो वर्ड में रहेगा। तो आप कैसे इसको आपस में लिंक करके आप ये कर सकते हैं वो हम देखेंगे। तो इसके लिए हम ओपन करेंगे ऑफिस को। पहले वर्ड में हम एक फॉर्मेट बना लेते हैं, ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं। तो फॉर्मेट बनाने के लिए हम पहले डाल देते हैं, जैसे हम मार्कशीट कर देते हैं। ठीक है, तो सिंपल हम एक एग्ज़ाम्पल ही ले रहे हैं। ठीक है, सॉरी, सीरियल नंबर रहेगा, नेम रहेंगे। ठीक है, तो सिंपल ही रखते हैं, ज़्यादा टफ नहीं रखते हैं, आपको इससे आइडिया लग जाएगा। सब्जेक्ट हो जाएंगे और ये आपका मार्क्स हो जाएगा। ठीक, तो आपका एक सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट और तीसरा सब्जेक्ट, हमने यहाँ पे 3 सब्जेक्ट ले लिए हैं। पहला सब्जेक्ट हो गया आपका इंग्लिश, दूसरा ऑब्वियसली मैथ्स, तीसरा हो गया साइंस। ओके, तो यहाँ पे जैसे तो हमने एक नॉर्मल ले लिया, इसमें वाटर मार्क वगैरह भी रहेगा, वो आप कर सकते हैं डिसाइड कि आपको किस तरह से फॉर्मेट रखना है। तो अब इसको आपको इसी फॉर्मेट को यूज़ करना है। आप चाहते हो मैं इसी फॉर्मेट को यूज़ करूं, ठीक है, तो इसको हम डेस्कटॉप पे सेव कर देते हैं मार्कशीट के नाम से। ठीक है, इसके बाद हमको डेटा चाहिए, ऑब्वियसली हमें डेटा चाहिए, तो हम एक्सेल में जाएंगे और ब्लैंक शीट ओपन करेंगे। ठीक है, तो ब्लैंक शीट में हमें चाहिए सीरियल नंबर के, उसके बाद हमें चाहिए इंग्लिश। हमने इंग्लिश लिया है एक सब्जेक्ट, एक हमने मैथ्स लिया है, ठीक है, और एक हमने लिया है साइंस। ठीक है, हम उसमें नाम भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, हमने उसमें क्या दिया है एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ नेम ऑफ, यहाँ नेम आ जाएगा। ठीक, और यहाँ पे आ जाएगा आपका, यहाँ पे आपका आ जाएगा रोल नंबर। ठीक, तो हमने थोड़ा सा डाटा और हमने ऐड किया है, तो ये हमारा सीरियल नंबर है, ये हमारा रोल नंबर हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद हम नेम डाल देते हैं। ठीक है,
एक हो गया, इस तरह से ABC XYZ और ओके 1 2 3 नहीं CDF। तो मार्क्स रख देते हैं हम 100 98 95, बहुत अच्छे मार्क्स लग रहे हैं ये। 76 45 67 और यहाँ पे कर देते हैं 67 मार्क्स हो गए 56 और 89। ओके, तो हमने इस तरह से यहाँ डेटा अपना इसको भी सेव कर देते हैं डेस्कटॉप पे ही। कोशिश करिए कि सेम फोल्डर में रखें, ठीक है, तो सेम में रखेंगे और शीट एक ही रखें। सेव कर दिया हमने डाटा। तो ये एक्सेल शीट में हमारा डाटा है। अब हम चाहते हैं कि जो एक्सेल शीट का डाटा है वो इस हमारे फॉर्मेट में और अपलोड हो जाए, क्योंकि यहाँ पे तो 3 है, तो हमको लग रहा है कि नहीं, कुछ ज़्यादा बहुत इजी है, हम अलग एक्सेल से क्यों हम डायरेक्ट वर्ड में करें। लेकिन एक्सेल में हमें डाटा रखने में इजी रहता है, सॉर्टिंग करने में, फ़िल्टर लगाने में हमें इजी रहता है, हम रिजेक्शन सिलेक्शन कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि हम इसके अंदर हमको जो ऑप्शन है, वर्ड के अंदर जो ऑप्शन है इस चीज़ को यूज़ करने के लिए, वो है मेलिंग ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे मेनू के अंदर। होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, पेज लेआउट, रेफरेंसेस और मेलिंग ऑप्शन है। तो मेलिंग ऑप्शन में जाएंगे। मेलिंग ऑप्शन के अंदर अगर आप देखोगे तो उसमें स्टार्ट मेल मर्ज ऑप्शन है, राइट एंड इंसर्ट फील्ड है, रिव्यू रिजल्ट्स और फिनिश है। तो इसके अंदर हम सबसे पहले जाएंगे, रेसिपिएंट सेलेक्ट करेंगे। हम इसको यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, लेटर्स, एनवेलप्स, लेबल्स, नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट, बट हम और ऐसे भी कर सकते हैं आप डायरेक्ट। ये सेकंड स्टेप है, वैसे फर्स्ट स्टेप भी आप ले सकते हैं इसको। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट यूज़, यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है, टाइप न्यू लिस्ट। अगर आप एक्सेल शीट आपके पास नहीं है और आप डायरेक्ट आप डेटा को टाइप करना, तो आप यहाँ टाइप कर सकते हैं। और बेस्ट जो यूजुअल वे होता है वो यही होता है कि आप एक पहले से बनी हुई एक्सेल शीट होती है, आप उसको यूज़ करते हैं। तो वही हम यूज़ करेंगे, यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट ऑप्शन हमने सेलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ से क्या होगा कि ये पूछेगा आपसे कि फ़ाइल कौन सी आपको लिंक करनी है। ये फिर उससे उसके बाद पूछेगा कि कौन सी शीट आपको लिंक करनी है। तो जिस शीट, जो आपका शीट नेम था उसके पीछे डॉलर होगा और जो शीट नेम होगा, डॉलर का साइन होगा, आपको उसी को सेलेक्ट करना है। मल्टीपल होगा इसमें, और भी हो सकती थी, और उसमें अलग अलग उसमें स्पेशल सिंबल्स रहते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि डॉलर होना चाहिए और नेम, जो शीट नेम है उस पर डॉलर होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए, वही आपको सेलेक्ट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिलेक्शन है ये वाला। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका लिंक हो गया है, आपकी एक्सेल शीट, एक्सेल फाइल आपकी लिंक हो चुकी है। अब हम जो भी फील्ड्स थे जो एक्सेल के, उसको आप वर्ड के जो फील्ड है उससे मर्ज करेंगे। तो इसके लिए ऑप्शन है आपका इंसर्ट मर्ज फील्ड, ठीक है। तो जहाँ पे भी आपको जो भी ऑप्शन चाहिए आप उसको सेलेक्ट करें, उसके आगे क्लिक करें, कर्सर रख दें उसके आगे। उसके बाद आप इंसर्ट मर्ज फील्ड में जाएं, तो ये आपको जो भी आपने लिंक फाइल करी है उसमें सारे ऑप्शन आपको दिखा देगा कि मैं कौन सा फील्ड मर्ज करना है आपको यहाँ। तो नेम के आगे रखा है तो ऑब्वियसली मुझे नेम चाहिए यहाँ पे, तो मैंने यहाँ नेम कर दिया। ये इस तरह से इसके अंदर आ चुका है, ये ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप रोल नंबर कर दीजिए सिलेक्ट, यहाँ से रोल नंबर आ गया है। इसके बाद आप मार्क्स के लिए कर देंगे इंग्लिश, मैथ्स के आगे क्लिक करेंगे, मैथ्स का लिंक आ गया। उसके बाद आप साइंस सेलेक्ट कर दीजिए। यहाँ पे हमारा ये काम हो चुका है। उसके बाद आप प्रीव्यू देखना चाहते हैं कि कैसा आया है, कैसा है, ये कैसा प्रिंट आउट होगा, जैसे प्रिंट प्रीव्यू होता है नॉर्मल। तो मेल वर्ड में भी ऑप्शन है प्रीव्यू रिजल्ट्स, तो ये आपको दिखाएगा पहला जो रिकॉर्ड है, इसमें ये एस है, नेम ऑफ कैंडिडेट ये आ गया, रोल नंबर आ गया, और उसने मार्क्स भी वहाँ से फैच कर लिए हैं।
जब आप नेक्स्ट करेंगे तो ये डेटा चेंज होगा, ये वहाँ से डेटा को उठाएगा और यहाँ पे ले आएगा। ऐसे करके आप सारे चेक कर सकते हैं। उसके बाद इसको कैसे आप एक ही, अगर आप एक ही वर्ड में आपको लाना है और प्रिंट करना है तो कैसे करना है, उसके लिए दो ऑप्शन है। डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं, या फिर आप चाहते हो कि नहीं मुझे एक वर्ड डॉक्यूमेंट चाहिए, मैं उसे सारी जो मार्कशीट है ये मुझे वो एक वर्ड डॉक्यूमेंट में चाहिए, तो एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे आपके पास अलग अलग ऑप्शन है। करंट रिकॉर्ड कर सकते हैं, फ्रॉम टू सेलेक्ट कर सकते हैं कि अगर आपके पास 100 रिकॉर्ड हैं तो आप बीच में से जैसे 1 से 50 तक, 51 से 100 तक आप कर सकते हैं, या फिर ऑल भी कर सकते हैं। ऑल करेंगे तो ये यहाँ पे आपके पेज 1 to 3 इसने बना दिए। लेटर 1 करके इसका फाइल नेम आ जाएगा। आप नीचे देखेंगे तो एक ही फाइल के अंदर अलग अलग पेजेस पे तीनों कैंडिडेट के मार्कशीट्स आ चुकी हैं। अब इनको आप एक साथ प्रिंट आउट दे सकते हैं, एक ही फाइल में आ गया है सब कुछ। ठीक है, और इसको आप सेव भी कर सकते हैं। आप सेव कर दीजिए, इसको सेव कर सकते हैं। आप इसको डेस्कटॉप पर हम सेव कर देते हैं, मार्कशीट वन करके सेव कर दिया। तो दोस्तों इसी तरह से था ये। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।